Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class pre-9. I'm your English teacher Ma'am Sadia Talib. This is our English lecture number 2nd. The date is 11th of September and the day is Saturday. Let's start lecture of the day. Dear students, as you know, we have read half of the reading from paragraph number 2nd. We will take start from this line. Firstly, you will have to look for new words of these passages. Yes, here are new words from unit number 9. Lifeless, बेजान या बेहिस्सो हरकत. Several, कई. In vain, बेसूद. Look at, देखना. Near and dear one, अजीज़ या प्यारे को कहते हैं. Activate, fall, बनाना. Dead, मुर्दा. Neuron, असबी खुलिया. Shocked, सदमा पहुंचा. कोलीग, साथी को कहते हैं. रिप्लाई, जवाब देना. कमेंट, तबसरा. प्रोसेस, अमल. ब्रेन होता है दिमाग. और एंश्योर, यकीनी बनाना. यहाँ तक हम न्यू वर्ड्स के साथ रीडिंग करेंगे बेटा, इसको अच्छे से देखिएगा. Yes, firstly, a simple or brief review of our previous lecture. In first paragraph, we read about the profession of a nurse. Nurse is very excited to see the patients who make quick recoveries, but she is not happy to see those who are struck with different disorders of health. आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारा जो पेशेंट हीरा है, उसको हमारी जो नर्स है, जो हमें इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर नज़र आ रही है, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है. ठीक है, तो नर्स जो है वो देख रही है इस पेशेंट को कि उसकी क्या सिचुएशन है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी बस एक्सीडेंट हीरा है, बस एक्सीडेंट विक्टिम हीरा को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज आई हैं. उसके बाद क्या होता है, नर्स इज सेइंग आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसके बेजान हाथों को लिया. इन माई हैंड्स, अपने हाथों में. एंड ट्राइड, और कोशिश की. टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, उसके ऊपर मुख्तलिफ मशक़ें करने की कोशिश की. ऑन हर, उसके ऊपर. बट इन वेन, लेकिन सब बेकार. नहीं, वो कह रही है कि मैंने जब उसके बेजान हाथों को अपने हाथों में लिया तो मैंने उसके ऊपर कई मशक़ें की ताकि मैं उसको हरकत में ला सकूँ, लेकिन सब बेकार. आल्सो आई मेड द यंग सिस्टर कम, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया. एंड टॉक टू हर, और कहा कि उससे बात करें. थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, कि शायद किसी अजीज़ या किसी प्यारे की आवाज़ इसके मुर्दा होते खुलियों को चालू कर सकें. शी कुड सी, वो देख सकती थी. बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आइज़ शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, यानी वो जो मरीज़ा थी उसकी आंखों में बेचारगी नज़र आ रही थी. हेल्पलेसनेस, बेचारगी. सर्टन, यकीनी बेचारगी, यानी नज़र आ रहा था कि वो हेल्पलेस है, उसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो रिकवर कर पाएगी या नहीं. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसके जहन को पढ़ सकती थी. परहैप्स, शायद. शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी. प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. पैराग्राफ नंबर 3. अ फेलो नर्स केम नियर मी, एक करीबी, एक दोस्त नर्स मेरे करीब आई. एंड आस्क्ड, और पूछा. राहिला, व्हाट आर यू डूइंग, राहिला तुम क्या कर रही हो. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. यानी कि जो बाकी नर्सेज या जो स्टाफ था उनका ख्याल था कि हीरा जो है एक ऐसा पेशेंट है जो कि रिकवर नहीं कर पाएगा. तो राहिला इज़ द नेम ऑफ़ द नर्स. तो राहिला जो भी वर्किंग उस पेशेंट के लिए कर रही है, दैट इज़ यूजलेस. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. अब हीरा के वो अल्फाज सुन के हीरा को बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील हो रही है. वो कहती है कि मैं उसके अपने करीबी साथी के ये अल्फाज सुन के बहुत ज़्यादा नाउमीदी वाले अल्फाज सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया. I am trying to make her brain process her sister's voice, कि मैं इसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए इसके जहन को हरकत में लाने की कोशिश कर रही हूँ. आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर, मैं ये भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ. दैट हम हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि इसके हाथों को और पाँव को, हर आर्म्स एंड लेग्स, यानी उसके बाजुओं को और उसकी टांगों को मुनासिब एक्सरसाइज मिल सके. दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, शायद, माइट शायद, इससे वो एक आम इंसान, एक आम आदमी की तरह से चल पाए. ठीक है, यहाँ तक बेटे हमने आज की रीडिंग की है.
तो ये देखिएगा क्वेश्चन प्री रीडिंग में, टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स, यानी मरीज़ की सेहत याबी डॉक्टर नर्स पर किस हद तक मुनहसर होती है, यानी कि क्या रोल है डॉक्टर और नर्स का पेशेंट की रिकवरी में। ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना है, इसका आंसर खुद से बनाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।